धन केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सही कर्म, सही सोच और सही निर्णयों से आता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बेहद साधारण परिस्थितियों से उठकर महान सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते? क्या भगवान किसी के साथ पक्षपात करते हैं? क्या गरीबी केवल किस्मत होती है? या फिर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसा कोई रहस्य बताया है जिसे अपनाकर मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है? आज की यह प्रेरणादायक कथा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देगी। यह केवल धन कमाने की कहानी नहीं, बल्कि सोच बदलने की कहानी है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। एक छोटे से गांव में निखिल नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण करती थीं। कई बार ऐसा भी होता कि रात का भोजन पूरा नहीं होता था। निखिल रोज भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मैं कब अमीर बनूंगा? मेरी गरीबी कब दूर होगी? दिन बीतते गए, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। निखिल भी उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी खत्म नहीं होती। क्या भगवान मेरी सुनते नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन वे केवल प्रार्थना से नहीं, कर्म से प्रसन्न होते हैं। फिर उन्होंने भगवद गीता का प्रसिद्ध संदेश सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। संत बोले, बेटा, गरीबी का सबसे बड़ा कारण धन की कमी नहीं, बल्कि सही कर्म, अनुशासन और धैर्य की कमी होती है। निखिल ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर समय किस्मत को दोष देता है, वह अपने हाथों की शक्ति भूल जाता है। श्री कृष्ण ने कभी भी आलस्य का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि से भागने नहीं दिया, बल्कि कर्म करने की प्रेरणा दी। यह बात निखिल के मन में उतर गई। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना बंद कर दिया। उसने तय किया कि अब वह हर दिन कुछ नया सीखेगा, मेहनत करेगा और समय का सम्मान करेगा। धीरे धीरे उसने गांव के एक कारीगर से काम सीखना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा? लेकिन निखिल को संत की बात याद रहती, कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। कुछ महीनों बाद उसके काम में निखार आने लगा। अब लोग उसी से काम करवाने लगे। एक दिन संत फिर गांव आए। उन्होंने निखिल से पूछा, अब बताओ क्या बदला? निखिल बोला, गुरुदेव, अभी मैं अमीर नहीं बना हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही पहला रहस्य है। अमीर बनने से पहले मन अमीर बनता है। जिसके विचार समृद्ध हो जाते हैं, उसके जीवन में समृद्धि आने में देर नहीं लगती। फिर उन्होंने श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश समझाया, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है, वही आगे बढ़ता है। जो केवल शिकायत करता है, वह वहीं का वहीं रह जाता है। उस रात निखिल ने पहली बार भगवान से धन नहीं मांगा। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेहनत करने की शक्ति दीजिए और कभी हार न मानने का साहस दीजिए।
यही वह क्षण था जब उसके जीवन की असली यात्रा शुरू हुई। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में श्री कृष्ण की एक और शिक्षा उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली है। क्या था वह दूसरा रहस्य? सुबह सूर्योदय से पहले ही निखिल जाग गया। उसने स्नान किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और मन ही मन प्रण लिया, आज से मेरा हर दिन कल से बेहतर होगा। उस दिन संत ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें श्री कृष्ण का दूसरा रहस्य बताऊंगा। यह रहस्य सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जिसने इसे अपना लिया उसके जीवन में सफलता देर तक नहीं रुकती। निखिल ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, वह रहस्य क्या है? संत बोले, अनुशासन। फिर उन्होंने समझाया, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो मन का कहा मानते हैं और दूसरे वे जो अपने लक्ष्य का कहा मानते हैं। मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन लक्ष्य मेहनत मांगता है। निखिल ध्यान से सुन रहा था। संत ने कहा, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया है कि जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चा विजेता है। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेता है। यह बात निखिल के हृदय में उतर गई। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वह देर तक सोने के बजाय सूर्योदय से पहले उठता, समय पर काम करता, नई बातें सीखता और अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा बचाने लगा। शुरुआत में यह सब आसान नहीं था। कई बार उसका मन कहता, आज आराम कर लेते हैं, लेकिन तभी उसे श्री कृष्ण का स्मरण होता। वह स्वयं से कहता, आराम अभी अच्छा लग सकता है, लेकिन अनुशासन भविष्य को अच्छा बनाता है। धीरे धीरे उसके काम की गुणवत्ता इतनी बढ़ गई कि आसपास के गांवों से भी लोग उसे काम देने आने लगे। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया। उसने निखिल का काम देखा और कहा, मैं तुम्हें शहर में काम दिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, समय की पाबंदी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी होगी। निखिल ने तुरंत हामी भर दी। संत ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, अवसर उसी के द्वार पर आता है जो पहले स्वयं को उसके योग्य बनाता है। कुछ महीनों में निखिल की आय पहले से कई गुना बढ़ गई, लेकिन उसने फिजूल खर्ची नहीं की। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा घर पर देता, एक हिस्सा बचाता और एक हिस्सा अपने कौशल को और बेहतर बनाने में लगाता। लोग पूछते, इतने पैसे आने लगे हैं, फिर भी तुम पहले जैसे सादगी से क्यों रहते हो? निखिल मुस्कुराकर कहता, श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया है कि धन का सम्मान करने वाला ही धन का अधिकारी बनता है। संत ने एक दिन उसे फिर समझाया, धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन को सही दिशा में लगाना बड़ी बात है। जिसने कमाई तो बहुत, लेकिन सब व्यर्थ खर्च कर दिया, वह फिर से खाली हाथ हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, याद रखना, भगवान श्री कृष्ण केवल मेहनत नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण कर्म की भी शिक्षा देते हैं। अब निखिल समझ चुका था कि गरीबी केवल पैसों की नहीं होती। आलस्य, असंयम, समय की बर्बादी और गलत आदतें भी मनुष्य को गरीब बनाए रखती हैं। उसने निश्चय किया कि वह इन सभी कमजोरियों को अपने जीवन से दूर करेगा। उसे अभी यह नहीं पता था कि जल्द ही उसके जीवन में एक ऐसी कठिन परीक्षा आने वाली है, जहां उसे धन और धर्म में से किसी एक को चुनना होगा, और वही परीक्षा तय करेगी कि वह सचमुच अमीर बनेगा या फिर सब कुछ खो देगा। आगे क्या हुआ, जानिए भाग 3 में। समय बीतता गया। निखिल की मेहनत और अनुशासन का परिणाम अब साफ दिखाई देने लगा था। गांव के साथ साथ शहर के लोग भी उसके काम की प्रशंसा करने लगे। उसकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी
और वर्षों बाद उसके माता पिता के चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई देने लगी। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा केवल सफलता तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सफलता को संभालना भी सिखाती है। एक दिन शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी निखिल के पास आया। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो कुछ ही महीनों में बहुत अमीर बन जाओगे। निखिल ने विनम्रता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? व्यापारी बोला, काम तो वही होगा, लेकिन थोड़ा सा हिसाब बदलना पड़ेगा। ग्राहक को पूरी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं। थोड़ा लाभ अधिक होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। निखिल चुप हो गया। उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। एक ओर गरीबी के पुराने दिन याद आ रहे थे, दूसरी ओर संत की बातें और श्री कृष्ण का संदेश। उसी शाम वह संत के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हुई है। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि धर्म का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में वही स्थायी सुख देता है। अधर्म से कमाया गया धन बाहर से चमकता है, पर भीतर से मनुष्य को खोखला कर देता है। निखिल ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर मैं यह अवसर छोड़ दूं, तो शायद कभी इतना धन न कमा पाऊं। संत ने उत्तर दिया, याद रखो, जो धन सत्य और ईमानदारी से मिलता है, उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। और जिस धन में छल हो, वहाँ भय, चिंता और अशांति साथ साथ आती है। उस रात निखिल ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा निर्णय लेने की शक्ति दीजिए जिस पर मुझे जीवन भर पछताना न पड़े। अगले दिन उसने व्यापारी से कहा, मैं कम कमाना स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन गलत तरीके से धन नहीं कमाऊंगा। व्यापारी हंस पड़ा, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। निखिल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि बड़ा बनने की कीमत चरित्र खोना है, तो मैं छोटा ही ठीक हूँ। कुछ दिन बाद वही व्यापारी धोखाधड़ी के कारण लोगों के सामने बेनकाब हो गया। उसका व्यापार बंद हो गया और उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। दूसरी ओर निखिल की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, अगर किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, तो वह निखिल है। धीरे धीरे बड़े व्यापारी भी उसी के साथ काम करने लगे। अब उसके पास पहले से कहीं अधिक काम आने लगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, श्री कृष्ण कभी भी धर्म का साथ देने वाले को अकेला नहीं छोड़ते। कभी परिणाम जल्दी मिलता है, कभी देर से, लेकिन मिलता अवश्य है। फिर उन्होंने तीसरा रहस्य बताया, धन का सबसे मजबूत आधार विश्वास है। विश्वास ईमानदारी से बनता है और ईमानदारी धर्म से। निखिल ने इस शिक्षा को अपने जीवन का नियम बना लिया। अब उसके पास धन भी था, सम्मान भी था और सबसे बड़ी बात, मन की शांति भी थी। लेकिन श्री कृष्ण की एक और शिक्षा अभी बाकी थी। निखिल जल्द ही समझने वाला था कि केवल अपने लिए धन कमाना पर्याप्त नहीं है। सच्ची समृद्धि तब आती है जब हमारा धन दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। यही रहस्य उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। आगे पढ़िए भाग 4, दान, सेवा और समृद्धि का गीता रहस्य। निखिल का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस घर में कभी 2 समय का भोजन जुटाना कठिन था, वहां अब किसी चीज की कमी नहीं थी। माता पिता प्रसन्न थे, गांव के लोग उसका सम्मान करते थे और उसका काम लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर भी निखिल के भीतर घमंड का एक भी भाव नहीं था। वह हर सुबह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा और सही मार्गदर्शन का फल है। एक दिन वही संत फिर उसके घर आए।
निखिल ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से अब मेरे पास धन भी है, सम्मान भी है और अच्छा जीवन भी। क्या अब मेरी यात्रा पूरी हो गई? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। निखिल ने आश्चर्य से पूछा, अब कैसी परीक्षा? संत ने उत्तर दिया, यह परीक्षा है धन का सही उपयोग करने की। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है उसकी खुशी सीमित होती है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है उसकी समृद्धि कई गुना बढ़ जाती है। यह बात निखिल के मन को छू गई। उसी दिन उसने निश्चय किया कि हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अलग रखेगा। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा, गांव के बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ खरीदने लगा, जिनके पास काम नहीं था उन्हें अपने साथ काम सिखाने लगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले बेरोजगारी थी वहां अब लोग मेहनत करने लगे। जहां निराशा थी वहां आशा दिखाई देने लगी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने निखिल से कहा, बेटा, तुमने केवल अपना घर नहीं बदला, पूरे गांव की किस्मत बदल दी। यह सुनकर निखिल की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। संत ने कहा, यही गीता का चौथा रहस्य है, धन तभी शुभ बनता है जब उसमें सेवा और करुणा का भाव हो। फिर उन्होंने समझाया, दान का अर्थ केवल पैसे देना नहीं है। ज्ञान देना, किसी को काम सिखाना, किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनना और किसी निराश इंसान में उम्मीद जगाना भी सबसे बड़ा दान है। निखिल ने इस शिक्षा को अपने जीवन का नियम बना लिया। कुछ समय बाद उसके व्यवसाय का विस्तार कई शहरों तक हो गया। लोग उसके साथ केवल इसलिए काम करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि निखिल कभी धोखा नहीं देगा। उसकी पहचान अब केवल एक सफल व्यापारी की नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान की भी बन चुकी थी। एक दिन निखिल ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या अब मैं सच में अमीर कहलाने योग्य हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे धन से किसी और की आंखों में खुशी के आंसू आए, उसी दिन तुम सच्चे अर्थों में अमीर बन गए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश दोहराया, समृद्धि केवल बैंक खाते में नहीं होती, समृद्धि मन की शांति, अच्छे कर्म और लोगों के विश्वास में भी होती है। निखिल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब उसे समझ आ चुका था कि गरीबी से अमीरी का सफर केवल पैसे का सफर नहीं बल्कि विचारों, चरित्र, अनुशासन, ईमानदारी और सेवा का सफर है। लेकिन श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य अभी बाकी था। वह रहस्य बताएगा कि कुछ लोग जीवन भर धनवान होकर भी दुखी क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। उस अंतिम रहस्य के साथ यह कथा अपने सबसे प्रेरणादायक मोड़ पर पहुंचेगी। आगे पढ़िए भाग 5। भाग 5 श्री कृष्ण का अंतिम रहस्य, संतोष, भक्ति और सच्ची समृद्धि। समय के साथ निखिल का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उसका व्यापार कई नगरों में फैल चुका था। लोग उसकी ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भाव की प्रशंसा करते थे। कभी जो युवक 2 समय की रोटी के लिए संघर्ष करता था, आज वही सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था। एक दिन वह संत से मिलने पहुंचा और बोला, गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे धन, सम्मान और सफलता सब मिल गया, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न अभी भी है। मैंने कई धनवान लोगों को देखा है जो हमेशा तनाव में रहते हैं। उनके पास सब कुछ है, फिर भी वे खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, यही श्री कृष्ण का सबसे गहरा रहस्य है। उन्होंने कहा,
जिसके पास केवल धन है वह धनवान हो सकता है, लेकिन जिसके पास धन के साथ संतोष, भक्ति और शांत मन है वही वास्तव में समृद्ध है। निखिल ध्यान से सुनता रहा। संत ने आगे कहा, भगवद गीता हमें सिखाती है कि इच्छाएं अनंत होती हैं। यदि मनुष्य केवल इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जो भगवान पर विश्वास रखते हुए कर्म करता है और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहता है, उसके जीवन में आनंद स्थिर हो जाता है। उस दिन निखिल ने अपने जीवन पर नजर डाली। उसे याद आया वह दिन जब घर में भोजन नहीं होता था, वह दिन जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वह दिन जब उसने पहली बार श्री कृष्ण से केवल धन नहीं बल्कि सही बुद्धि मांगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे धन से पहले सही सोच दी। यदि सोच न बदलती तो शायद जीवन भी कभी न बदलता। संत ने कहा, याद रखो बेटा, श्री कृष्ण किसी को रातों रात अमीर बनने का मार्ग नहीं बताते। वे ऐसा जीवन जीना सिखाते हैं जिसमें सफलता, सम्मान और शांति तीनों साथ मिले। फिर उन्होंने निखिल से कहा, यदि तुम चाहते हो कि यह ज्ञान जीवित रहे तो इसे केवल अपने तक मत रखो, जितने लोगों तक पहुंचा सको पहुंचाओ। निखिल ने उसी दिन प्रण लिया कि वह हर उस व्यक्ति की सहायता करेगा जो मेहनत करना चाहता है लेकिन सही दिशा नहीं जानता। वह युवाओं को गीता का संदेश सुनाने लगा। गरीबी कोई स्थायी भाग्य नहीं है, लेकिन आलस्य, नकारात्मक सोच और गलत कर्म मनुष्य को लंबे समय तक गरीब बनाए रखते हैं। वह सभी से कहता, यदि तुम श्री कृष्ण के इन 5 रहस्यों को जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन अवश्य बदलने लगेगा। श्री कृष्ण के 5 रहस्य: 1. कर्म करो, भाग्य की प्रतीक्षा मत करो। 2. अनुशासन और समय का सम्मान करो। 3. ईमानदारी कभी मत छोड़ो। 4. धन का उपयोग सेवा और अच्छे कार्यों में करो। 5. संतोष, भक्ति और कृतज्ञता को जीवन का आधार बनाओ। धीरे धीरे निखिल की कहानी पूरे प्रदेश में प्रेरणा बन गई। लोग कहते, उसने केवल धन नहीं कमाया, उसने अपने चरित्र से समृद्धि कमाई। और यही भगवद गीता का सार भी है। सच्ची अमीरी केवल बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अच्छे कर्म, शांत मन, मजबूत चरित्र, ईश्वर में विश्वास और दूसरों के जीवन में खुशी बांटने की क्षमता है। यदि हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी बदल सकता है। कठिनाइयां आएंगी लेकिन सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः आगे बढ़ता ही है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाग 6। जब श्री कृष्ण ने निखिल को सिखाया कि असली धन क्या है। कुछ वर्षों बाद निखिल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके व्यापार की शाखाएं कई शहरों में फैल चुकी थीं। लोग उसे एक सफल व्यापारी के रूप में जानते थे, लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते थे वे कहते थे, निखिल की सबसे बड़ी संपत्ति उसका चरित्र है। फिर भी निखिल हर सुबह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक जलाता और गीता का एक अध्याय पढ़ता। वह कभी नहीं भूलता था कि उसकी सफलता की शुरुआत धन से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हुई थी। एक दिन उसके पास एक युवा आया। उसका नाम विवेक था। उसने उदास होकर कहा, मुझे लगता है कि भगवान केवल अमीर लोगों की सुनते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। निखिल मुस्कुराया और उसे अपने साथ एक बगीचे में ले गया। वहाँ 2 पेड़ थे, एक विशाल बरगद और दूसरा छोटा सा आम का पौधा। निखिल ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है यह बरगद एक दिन में इतना बड़ा हुआ होगा?
विवेक बोला, नहीं, इसमें वर्षों लगे होंगे। निखिल ने कहा, बस यही गीता का संदेश है। कोई भी बड़ी सफलता समय, धैर्य और निरंतर कर्म से मिलती है। उसने आगे कहा, जब मैं गरीब था तब मैं रोज भगवान श्री कृष्ण से केवल पैसे मांगता था, लेकिन जब मैंने गीता पढ़ी तब समझ आया कि भगवान पहले हमें योग्य बनाते हैं, फिर हमें अवसर देते हैं। विवेक ध्यान से सुन रहा था। निखिल ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, गरीबी, संघर्ष, संत की शिक्षा, ईमानदारी की परीक्षा और सेवा का महत्व। फिर उसने कहा, यदि तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने विचारों को अमीर बना। उसने कागज पर 5 बातें लिखी। हर दिन कुछ नया सीखो, समय का सम्मान करो, किसी को धोखा मत दो, कमाई का कुछ हिस्सा बचाओ और कुछ हिस्सा अच्छे कार्यों में लगाओ। हर सफलता का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दो। विवेक ने पूछा, क्या इतना करने से जीवन बदल जाएगा? निखिल मुस्कुराया, जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन हर सही दिन मिलकर पूरा जीवन बदल देता है। कुछ महीनों बाद विवेक भी बदलने लगा। उसने शिकायतें छोड़ दी, मेहनत बढ़ा दी और धीरे धीरे उसका काम चल निकला। एक दिन उसने निखिल से कहा, अब समझ आया कि गरीबी केवल जेब की नहीं होती, सोच की भी होती है। निखिल ने उत्तर दिया, और समृद्धि भी केवल धन की नहीं होती, संस्कारों की भी होती है। उस रात निखिल ने गीता का एक श्लोक पढ़ा और मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे यह समझाया कि धन कमाने से बड़ा कार्य है धन का सही उपयोग करना और अपने कर्मों से लोगों का विश्वास जीतना। उसे महसूस हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी कमाई रुपए नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास, माता पिता का आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। लेकिन अभी इस कथा का अंतिम अध्याय बाकी था। अगले भाग में आप जानेंगे कि निखिल ने अपने जीवन के अंतिम संदेश में लोगों से क्या कहा और क्यों उसकी यह सीख हजारों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन बन गई। जारी रहेगा। भाग 7 अंतिम भाग। भाग 7 अंतिम भाग। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अब निखिल केवल एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन चुका था। दूर दूर से लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। कोई व्यापार में असफल था, कोई कर्ज से परेशान था, कोई परिवार की जिम्मेदारियों से टूट चुका था और कोई भविष्य की चिंता में जी रहा था। निखिल हर किसी से एक ही बात कहता, मैंने तुम्हें अमीर बनने का कोई जादुई तरीका नहीं बताया, मैंने केवल वही बताया है जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया है। एक दिन गांव के मंदिर में एक विशाल सत्संग का आयोजन हुआ। हजारों लोग वहां एकत्र हुए। सभी चाहते थे कि निखिल अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव साझा करे। निखिल मंच पर पहुंचा। उसने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, यदि आज मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा है तो वह मेरी बुद्धि नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की कृपा और भगवद गीता की शिक्षाओं का परिणाम है। पूरा वातावरण राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। निखिल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। एक समय था जब मैं गरीबी को अपना भाग्य मान चुका था। मैं सोचता था कि भगवान मुझे भूल गए हैं। लेकिन जब मैंने गीता पढ़ी तब समझ आया कि भगवान किसी को छोड़ते नहीं, वे हर व्यक्ति को कर्म का अवसर देते हैं। फिर उसने लोगों से 5 प्रश्न पूछे। क्या आप समय का सम्मान करते हैं? क्या आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं? क्या आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं? क्या आप अपनी कमाई का सही उपयोग करते हैं? क्या आप भगवान का धन्यवाद करना जानते हैं?
मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। निखिल बोला, यदि इन 5 प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो विश्वास रखिए, आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। उसने आगे कहा, धन कमाने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन धन के लिए चरित्र खो देना सबसे बड़ी गरीबी है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक युवक खड़ा हुआ और बोला, यदि मेरे पास आज कुछ भी नहीं है तो मैं कहां से शुरुआत करूं? निखिल मुस्कुराया और बोला, शुरुआत अपने मन से करो। आज ही आलस्य छोड़ो, आज ही शिकायत छोड़ो, आज ही दूसरों से तुलना करना छोड़ो और आज ही भगवान श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाओ। उसने आगे कहा, जब मन बदलता है तब आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदलने लगता है। यह सुनकर लोगों की आंखों में आशा की नई किरण जाग उठी। सत्संग समाप्त होने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति निखिल के पास आया और बोला, बेटा, आज तुमने हमें केवल धन कमाना नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया है। निखिल ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि मेरे शब्दों से किसी का जीवन बेहतर बनता है तो इसका श्रेय केवल भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता को है। उस रात उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे गरीबी से अमीरी तक पहुंचाया, लेकिन उससे भी बड़ा उपहार यह दिया कि मैं दूसरों के जीवन में आशा जगा सकूं। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं बल्कि आशा, ज्ञान और सही दिशा की कमी भी हो सकती है। और सच्ची अमीरी केवल बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अच्छे कर्म, ईमानदारी, अनुशासन, सेवा, संतोष और भगवान श्री कृष्ण में अटूट विश्वास है। यदि आप भी अपने जीवन में श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपनाएं, कर्म को पूजा मानें, समय का सम्मान करें, ईमानदारी कभी न छोड़े, धन का सदुपयोग करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें, तो धीरे धीरे आपका जीवन भी नई दिशा पकड़ सकता है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण अवसर देते हैं, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम तत्सत। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, इस प्रेरणादायक कथा को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें जीवन में नई आशा की आवश्यकता है। ऐसी ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथाएं, भगवद गीता का सरल ज्ञान और जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।